हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ चुके हैं वाराणसी में और ये है वाराणसी का रामनगर क्षेत्र। और ये देखिए रामनगर किला वहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये है शास्त्री चौक, यहाँ पर शास्त्री जी की मूर्ति लगी हुई थी। और यहीं से बाएं साइड से आपको ये रास्ता दिखाई देता है जो आपको उनके आवास तक लेकर के जाता है। और ये हूँ मैं और आपको आज लेकर के चलता हूँ मैं शास्त्री जी के पैतृक आवास पर। शास्त्री जी हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उन्हीं के आज पैतृक आवास पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए इन्हीं गलियों में उनका घर था, कभी उनका बचपन कभी इन्हीं गलियों में बीता था। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आज उनके घर तक चल रहे हैं और गलियों से होते हुए मैं गुजर रहा हूँ और इन्हीं गलियों से होकर के आपको भी गुजरना है जब आप यहाँ पर आएंगे उनके पैतृक आवास को घूमने के लिए। आप आसानी से मेरे वीडियो के माध्यम से ही आ सकते हैं, रास्तों को देखते हुए ही। तो चलिए आज हम आपको उनके पैतृक आवास के को घुमाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय और यहीं से रास्ता जाता है शास्त्री जी के घर की तरफ। और ये हम आ चुके हैं शास्त्री जी के पैतृक आवास पर। कभी इन्हीं घर में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहा करते थे, निवास किया करते थे। और ये हमारे देश के बहुत ही बड़े एक विभूति हैं जिनका आदर सम्मान आज तक हर एक इंसान करता आया है और युगों युगों तक करता रहेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस घर को अभी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में शास्त्री जी का परिवार रहता होगा, जो कि उनके चाचा दादा या जो भी उनके पर्दार वगैरह जो भी होते हैं वो रहते होंगे। और एक साइड में इनके लिए संग्रहालय की व्यवस्था की गई है, रखी गई है संग्रहालय में, ताकि हम उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को देख सकें। ये देखिए कक्ष संख्या 1 है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं और उनके द्वारा जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा चार्ट और उस चार्ट पर देखिए उनके द्वारा जो जीवन में घटित हुई है घटनाएं, उन सब का वर्णन है। एक तरह से पूरा उनका जीवन परिचय यहाँ पर लिख दिया गया है कि उन्होंने कब कब किन किन चीज़ों को किया, कब कब उपलब्धियाँ हासिल की। और ये देखिए ये विभिन्न मुद्राओं में इनकी जो है फ़ोटो लगी हुई है। इनके मुखमंडल पर आप तेज देख सकते हैं। यह एक बहुत ही महान पुरुष थे हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जी। ये देख सकते हैं आप, विभिन्न नेतागणों से मिलते हैं, वहाँ की जो चित्र है सब कुछ यहाँ पर उनके द्वारा अंकित किया गया है। शास्त्री जी के बारे में जितनी कहा जाए, जितनी बातें कही जाए उतनी कम है और बहुत सारे लोग जानते हैं इनको। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा भारत का जो इनके बारे में न जानता हो। ये देखिए हम आपको दूसरे कक्ष में लेकर के आ गए हैं, द्वितीय कक्ष, और इनमें जो है इनके बारे में बताया गया है, इनकी वंशावली दिखाई गई है। शास्त्री जी की 2 बेटियां और 4 पुत्र थे। और ये देखिए उनके पिताजी श्री शारदा प्रसाद जी और उनकी माता जी श्रीमती राम बहादुरी देवी। और ये देखिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। ये बैठने के लिए बनाया जाता था। और कुर्सी भी है जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई है। कुर्सी है, पंखा है जिसको बेना बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी में बेना बोलते हैं। और ये आंगन है घर का उनका। यहाँ से सीढ़ी है जो छत पर जाती है रास्ता। अभी फ़िलहाल बंद किया गया है इसको। अब ये देखिए यहाँ पर जय जवान और जय किसान जो नारा दिया था शास्त्री जी ने, वो लिखा हुआ था। और ये है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री जी। और धर्मपत्नियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है अपने पतियों के सहयोग में। तो इनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा है शास्त्री जी के जीवन में। अब ये देखिए ये एक ऐसी कार है जिसके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध बात है। बच्चों के आग्रह पर प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फिएट कार बैंक से लोन से खरीदा, लेकिन लोन चुकाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। तब बैंक वालों ने उनकी पत्नी जी से आग्रह किया कि हम आपका लोन माफ़ कर देते हैं,
लेकिन उनकी धर्मपत्नी जी ने पेंशन के पैसे से इस कार के लोन को पूरा किया। तो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने वाले ये लोग थे। और ये देखिए कक्ष संख्या 3 में आ चुके हैं हम। और यहाँ पर इनकी जो धर्मपत्नी जी थी ललिता शास्त्री जी, उनका ये आवास है, इसमें वो रहा करती थी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सादगी भरा जीवन था इनका। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई पुस्तकें, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलास, ये लोटे, पंखा वगैरह सब कुछ अभी यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए पुराने ज़माने का पंखा है ये, जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उनकी ये संदूक रखी हुई है जिनमें वो अपने कपड़े वगैरह रखा करते थे। तो बहुत ही मुझे यहाँ पर आकर के एक गर्व भरा क्षण महसूस हो रहा है। और ये हम आ चुके हैं अब कक्ष संख्या 4 में, जो कि उनका रसोई घर था। और आज भी देखिए वैसे ही बर्तन जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, चूल्हे वगैरह, ये हांडी वगैरह, सब कुछ अभी रखा हुआ है। ये ग्लास, ये बर्तन वगैरह सब कुछ देखिए अभी भी वैसे ही रखा गया है। और ये देखिए खाना बनाते हुए उनका जो फ़ोटो है, ललिता शास्त्री जी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है और उनका ये फ़ोटो है। ये देखिए पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता घड़ा, चाक है जिस पर गेहूँ पीसा जाता था, गेहूँ पीसा जाता था। और सीलबट्टा वो था। अब देखिए हम आपको आवास, ये मूल आवास है जो शास्त्री जी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, कक्ष संख्या 5। और ये देखिए कितनी छोटी खिड़की बनाई गई है, पहले के ज़माने की खिड़की है, बहुत छोटी सी। और इसके अंदर हम आपको अब लेकर के चलते हैं। दरवाज़ा पहले बहुत छोटा बनाया जाता था ताकि लोग घर में जब भी प्रवेश करें अपने सिर को झुका करके प्रवेश करें, क्योंकि घर को लक्ष्मी माना जाता था। और इसी वजह से अपनी लक्ष्मी का आदर करते हुए सिर झुका करके लोग अंदर प्रवेश करते थे। ये देखिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सबसे पुराने ज़माने की जो लालटेन थी, ये देख सकते हैं आप कैसी होती थी। आजकल के बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों को, बहुत ही पुरानी पुरानी ये सब बातें हैं। अब तो लाइट्स वगैरह आ गई हैं, इलेक्ट्रिक आ गया है, तो अब तो लाइट्स, लैंप वगैरह का इस्तेमाल होता ही नहीं है, खासकर लालटेन वगैरह का। और सीढ़ियों से हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए ऊपर में जो उनका आवास था, ये देखिए पहले के ज़माने में लाइट्स नहीं हुआ करते, जो आज बिजली चलती हैं वो नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो है लालटेन वगैरह टंगी हुई होती थी बहुत सारे घरों में। तो बहुत ही साधारण जीवन उनके द्वारा देखिए इस्तेमाल की गई ये कुर्सी है और ये बिस्तर है। अब हम बाहर चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर पहले से आए हुए हैं। और मेरे लिए बहुत ही एक गर्व का क्षण है कि मैं यहाँ पर घूमने आया। आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर आइएगा, अपने परिवार के साथ ज़रूर आइएगा। ये देखिए झोंपड़ी बनी हुई है छत पर। इस तरीके का पहले घर बनता था, 2 मंजिला 3 मंजिला मिट्टी का ही बन जाता था। और सबसे ख़ास बात मुझे जो आकर्षक कर गई है वो है ये छोटी छोटी खिड़कियाँ, दरवाजे के बगल से खिड़कियाँ ये छोटी छोटी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ये देखिए पूरा आंगन, छत से पूरे आंगन का ये दृश्य है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी बनारस आइएगा तो रामनगर जब भी आइएगा तो वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि शास्त्री जी का घर कहाँ है, और आप भी ज़रूर घूमने आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।